आप देख रहे हैं TNB। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 42 साल पूरे किए हैं। मैं आप सबकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस पर बधाई देता हूं, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा के साथ साथ देश के गरीबों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज उन लोगों को याद करने का और नमन करने का दिन है जिन्होंने कुछ नहीं पाया था लेकिन विचारधारा के लिए अपना सर्वस्व लगाया। इस बात को जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, आज हम लोग अपने प्रयास से, मेहनत से उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर चल पड़े हैं और देश की सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न हैं। शानदार जीत के अवसर पर और स्थापना दिवस है पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में हो तो फिर ये जोश और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम राजेंद्र नगर स्थित अंबेडकर पार्क में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे बीजेपी जो आज अपना 42वां स्थापना दिवस जो है वो मना रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। JP नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो भी मौजूद है। मीनाक्षी लेखी सांसद, वो भी इस वक्त शोभा यात्रा में आपको देखी जा सकती है। कितनी विशाल जो है वो शोभा यात्रा ये निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं गाड़ी को पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है और पूरे अंबेडकर पार्क जो है उसको भी गुब्बारों से और बीजेपी के जो झंडा है, जो चिन्ह है, उससे उसके झंडे जो है वो लगाए गए हैं। अगर आप देखेंगे कि कितनी भीड़, कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है और सिक्योरिटी भी जो है वो अच्छी खासी देखी जा सकती है। ढोल नगाड़ों के साथ जो है ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, घोड़े और हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर विशाल शोभा यात्रा दिल्ली में निकाली जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगी, सबसे शुरुआत में बैंड को रखा गया है। बैंड के बाद जो है, बैंड देखेंगे कितना बड़ा बैंड है, उसके बाद फिर ढोलक वालों को रखा गया है। लगातार फूलों की बारिश जो वो होती हुई दिखाई दे रही है। घोड़ियों पर विराजमान लोग जो है वो दिखाई दे सकते हैं। पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है, भाजपा कार्यकर्ताओं
इसी के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को पूरा सहयोग देते हुए जो भाजपा के बड़े कार्यकर्ता, बड़े लीडर जो हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस जो है वो मना रही है। मीनाक्षी लेखी मैम इस वक्त हमारे साथ हैं। सब मैम, क्या- पूरे देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, आज हम लोग अपने प्रयास से, मेहनत से उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर चल पड़े हैं और देश की सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न हैं। जनता को क्या कहना चाहेंगे मैम? जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आगे भी यही करेंगे। बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। उसे ही लेकर आज दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली गई है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी लीडर रामवीर सिंह विदुड़ी जी हैं। सर, भाजपा आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी राजेंद्र नगर, पटेल नगर क्षेत्र में पधारे हैं। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और मैं देख रहा हूं कि 2-3 किलोमीटर लंबा ये जुलूस है। कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ है। प्रातः 10 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया में पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है और अब पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का इस शोभा यात्रा में आशीर्वाद मिल रहा है। मैं अपनी ओर से, भाजपा के सभी विधायकों की ओर से पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सभी को स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, इतनी गर्मी है, इतना तापमान है और जनता का इतना अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अभी 4 राज्यों में बहुत ही जोरदार पार्टी की जीत हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं में वैसे तो हमेशा ही जोश बना रहता है, लेकिन शानदार जीत के अवसर पर और स्थापना दिवस है पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में हो तो फिर ये जोश और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामवीर सिंह विदुड़ी जी। आपको बताएंगे कि किस तरीके से और विशाल यात्रा में क्या कुछ खास जो है वो रहने वाला है। और जैसे कि सर ने भी बताया कि जनता का धन्यवाद उन्होंने दिया और स्थापना दिवस में जो 4 राज्यों में जिस तरीके की जीत जो उन्होंने दर्ज की है उसको लेकर भी उन्होंने जनता को बधाई दी है। बीजेपी 42वां अपना स्थापना दिवस आज मना रही है, क्या? 42वें स्थापना दिवस पर हम बहुत बधाई देते हैं सभी कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने अथक करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। परिश्रम के कारण आज पार्टी यहाँ पहुँची है। ऐसे कार्यकर्ता जो आज यहाँ दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी अपना जीवन खपा दिया पार्टी को बढ़ाने में। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा के साथ साथ देश के गरीबों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सबसे ज़्यादा राज्यों में पार्टी की सरकारें हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश विरोध, जो देश का विरोध करते हैं उसके खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव संकल्पबद्ध है और उसके लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। आज
भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन जब हुआ था तो हमें याद है कि हम सब लोग दिल्ली में पहले एकत्र आए थे और वहां निर्णय लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम राजनीतिक दल के रूप में हम कार्य करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 42 साल पूरे किए हैं। मैं आप सबकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस पर बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई है कि लगभग 15,000 मंडलों में, जिस प्रकार हम यहाँ राजेंद्र नगर के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ऐसे 15,000 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र होकर एक साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं। और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन जो 10 बजे हुआ, उसमें शामिल होने वाले हमारे 8 लाख से ज्यादा बूथ पर करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को, यह इस बात को दर्शाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपना जन्मदिन भी मनाती है, स्थापना दिवस भी मनाती है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दिवस हो जाता है स्थापना दिवस के रूप में। 8 लाख से ज्यादा बूथ पर हमारे कार्यकर्ता एकत्र आ रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस में अपने आप को शामिल किया। मित्रों, आज के दिन उन लोगों को याद करना बहुत आवश्यक है जिन्होंने जनसंघ काल से, जब हमारा दिया का निशान होता था, उस समय से भारतीय जनता संघ के काम को शुरू किया और उन्होंने आगे बढ़ाया। जब हम दिया जला करके चलते थे और बाद में हमने कमल खिलाया, ये एक लंबी यात्रा हमने पूरी की है और इसमें 3 से 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा डाला। आज उन लोगों को याद करने का और नमन करने का दिन है जिन्होंने कुछ नहीं पाया था लेकिन विचारधारा के लिए अपना सर्वस्व लगाया। इस बात को इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन वीर सपूतों को जिन्होंने पार्टी को सींच करके इतना बड़ा किया, उनको मैं आप सब की ओर से और अपनी ओर से नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, एक लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने की है। बहुत चढ़ाव देखे, बहुत उतार देखा, बहुत गर्मियां सही, बहुत सर्दियां देखी, बहुत बसंत देखे, बहुत सावन देखे, बहुत सा समय आया। एक समय वो भी था जब संसद में हमारे सिर्फ 2 सदस्य हुआ करते और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हम 2 हमारे 2। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 17 करोड़ से ज्यादा हमारे सदस्य हैं। 8.5 लाख के आसपास बूथ पर हमारा काम है। देश में 11 लाख बूथ है, 8.5 लाख पर हम पहुंचे हैं और इसको हमको 11 लाख तक पहुंचाना है। यह हमारा लक्ष्य है जिसको मित्रों, आज हमारे पास, हमारी पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार आई है। पूर्ण बहुमत के साथ सबसे ज्यादा संख्या आज राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली पार्टी
भारतीय जनता पार्टी है 101। आज नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का एक भी एमपी नहीं रह गया। आज एक तरीके की स्थिति आकर के खड़ी हुई है जहां 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है, हमारी कोalition। मित्रों, कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर हमारे म्युनिसिपल के चुनाव, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसको हमको और मजबूती प्रदान करनी है। और जब हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ चुनी हुई पार्टी संसद और विधानसभा में भी आगे बढ़ना है, इस लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए अग्रसर हुए। बहुत से प्रदेशों में हम विपक्ष में हैं, वहां हमारी लड़ाई पारिवारिक पार्टियों के साथ है और मैं मानता हूं कि ये पारिवारिक पार्टियां, ये परिवार की पार्टियां, ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है, ये प्रजातंत्र की आत्मा के लिए खतरा है और इसको जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, हमारे दुश्मन भी जानते हैं कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है तो वो एकमात्र पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये आपको याद है। बाकी पार्टियां अपने पराये से, परिवार से जुड़ी हुई होने के कारण वो विचारधारा की पार्टियां नहीं रह गई। उनके लिए राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ है और हमारे लिए राजनीति राष्ट्रनीति है। राष्ट्रनीति के लिए हम राजनीति, देश बढ़े, हम रहे न रहें, विचारधारा बढ़े, भारत आगे बढ़े, इस बात को लेकर के भारतीय मित्रों, हम लोगों ने राष्ट्रवाद के हम चैंपियन तो हैं ही, हमारे विरोधी भी मानते हैं कि उन्होंने धारा 370 पे पैतरे बदले होंगे, उन्होंने धारा 370 पर रास्ते बदले होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1951 से एक ही बात कहती रही, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बन करके दिखाया है। इस बात को इसलिए मित्रों, विचार की दृष्टि से तो हम प्रबल हैं, लेकिन हमें मोदी जी के नेतृत्व में यह मौका मिला कि पार्टी अब गरीबों की पार्टी हुई है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसकी पार्टी है, जिसको कोई नहीं पूछता था उसको ला करके ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको पूछ करके उनको ताकत देने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है कि वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, देखे कि उसको आयुष्मान भारत का लाभ मिला कि नहीं मिला, उसको स्वच्छता अभियान का लाभ मिला कि नहीं मिला, उसके घर में शौचालय आया कि नहीं आया, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में कच्चे मकान से छुटकारा दिला करके पक्के मकान उनके लिए बने कि नहीं बने। उसको देखना होगा कि जल से नल, नल से जल, इस कार्यक्रम के तहत उसके घर में नल लगा कि नहीं लगा, और लगा तो उसमें से जल आया कि नहीं आया, इस बात की चिंता करनी। ये हमारा काम है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। हमें स्वनिधि योजना में रेहड़ी वाले, पटरी वालों को ताकत देनी है। हमको आयुष्मान भारत में जो लोग ठेला वाला, रिक्शा वाला, फेरी वाला, ऑटो वाला, टैक्सी ड्राइवर,
बस का क्लीनर, बस का ड्राइवर, इनको आयुष्मान भारत का लाभ मिला कि नहीं मिला, इसकी चिंता है। ये हमको देखना पड़ेगा। और इसलिए मित्रों, जब हमारे 42 साल जीवन के हुए हैं, पार्टी के हुए हैं, तो हम संकल्प लें आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब तक चैन से नहीं रहेगा जब तक हम गरीबों की गरीबी ना हटाएं, उनको मजबूती ना दें, उनको ताकत ना दें और उनको समाज में खड़ा होने की ताकत जो मोदी जी ने दी है उसको उन तक नहीं पहुंचाए, उनको पहुंचाने तक हमको काम करना है। मित्रों, हमें आज के दिन संकल्प लेना है कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, जो अपने परिवार के आगे कुछ नहीं देखती हैं, जिनका स्वार्थ परिवार का स्वार्थ है, इनको घर बैठाना है और जो लोग समाज की सेवा के साथ आगे बढ़ते हैं उनको ताकत प्रदान करनी है। उसके लिए आज संकल्प हम लें कि हम राजनीति में की संस्कृति को बदलने वाले लोग। एक समय में लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे, जाति की राजनीति करते थे, धर्म की राजनीति करते थे, इलाकावाद की राजनीति करते थे, भाई भतीजावाद की राजनीति करते थे। इन सब को टक्कर अगर किसी ने विचारधारा के आधार पर दिया है तो वो हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में उनको टक्कर दी। इसलिए आज संकल्प लेने का समय आया है कि हम संकल्प लें कि हम भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर देश को आगे बढ़ाने में। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः स्थापना दिवस पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को लेकर हम चलें और तस्वीर बदलें और लोगों की तकदीर बदले और दिल्ली की भी तस्वीर बदलना है। इसके लिए हम कसम ले, इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा। भाजपा की तरफ से 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम तरीके के कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में किए जा रहे हैं। सुबह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इसी के साथ ही अब जो राजेंद्र नगर में 11 बजे के आसपास भी विशाल शोभा यात्रा जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा जो है वो निकाली गई, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रही। कितनी विशाल ये शोभा यात्रा थी ये आप देख ही चुके हैं। स्थापना दिवस जो है भाजपा बड़ी ही धूमधाम से जो है वो मना रही है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNV न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।